इस वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़मास किचन। आज मैं आपके साथ शाही कुल्फ़ा बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दूध लिया है मैंने इसमें 2 लीटर। एक कैन मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क का, ये 400 ग्राम का एक कैन है। एवेपोरेटेड मिल्क मैंने लिया है 200 ग्राम्स। आप इसके बजाय हैवी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। हैवी क्रीम आप ले लें। कॉर्न स्टार्च लिया है मैंने 4 टेबल स्पून्स भर के। केवड़ा एसेंस लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून। क्रश जो है ये बादाम है, ये मैं 2 टेबल स्पून्स भर के लूँगी। और ये पिस्ता है 2 टेबल स्पून्स। चीनी ली है मैंने 2 to 3 टेबल स्पून्स, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क पहले ही मीठा होता है, इसलिए चीनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। दूध को अब हम एक देगची में डाल के बॉईल करते हैं। दूध को एक खुले मुँह के बड़े बर्तन में डाल लें और इसको हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। दूध को हमने इतना पकाना है कि ये पक के आधा हो जाए। साथ ही साथ इसमें चम्मच चलाते रहें और इसके किनारों से जो है ये दूध को साथ साथ उतारते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दूध थिक होना शुरू हो जाता है। इसमें इलायची पाउडर डाल दें। केवड़ा एसेंस शामिल कर दिया मैंने 1/4 टीस्पून। चम्मच साथ साथ चलाते रहें। अब मैं कॉर्नफ्लोर के अंदर जो है वो दूध डालूँगी। आधा कप मैंने दूध डाल दिया है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, मैंने इसके अंदर ये डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसको अब मैं इस दूध में शामिल कर दूँगी। दूध हमारा पक के काफ़ी थिक हो चुका है। कॉर्न स्टार्च डालने से ये और थिक हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर ये कंडेंस्ड मिल्क जो है ये शामिल कर दूंगी और इसकी आग जो है ये लो मीडियम पे कर दूंगी। बहुत तेज़ आग पे नहीं पकाना, नहीं तो ये जल जाएगा। अब इसके अंदर मैं ये एवेपोरेटेड मिल्क डाल दूंगी। ये क्रीम का ऑल्टरनेट है, अगर आपके पास क्रीम है तो वो डाल दें, वो ज़्यादा बेहतर है। चीनी डाल दी है मैंने 2 टेबल स्पून। अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये देखें कितना थिक हो गया है। अब मैं इसके ऊपर पिस्ता जो मैंने पीस के रखा था वो डाल दिया है। बादाम डालकर मैं इसको मिक्स करूँगी। अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें एक बहुत ही अच्छा सा इसका एक मिक्सचर बन गया है। अब मैंने एक बाउल लिया है जिसके ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल जो है वो अच्छी तरीके से कवर कर दिया है। इसके ऊपर मैं पिस्ता और बादाम जो है ये गार्निश करके फिर इसके ऊपर जो है ये सारी जो मैं रबड़ी बनाई हुई है ये इसके ऊपर डाल दूँगी। ये मैंने पूरा इसको भर दिया है। पूरा बाउल मैंने इसको भर के इसको मैंने दूसरे एल्युमिनियम फाइल से कवर कर देना है और 10 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़र में रखने के बाद अब ये 10 घंटे बाद मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद इसे कुछ देर बाहर पड़ा रहने दें 5-6 मिनट के लिए और फिर इसकी कटिंग करें। ये इसकी पीसेस जो हैं वो कर लें और फिर इसे सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार कुल्फ़ा बनता है। ऐसा कुल्फ़ा या तो आपने बाज़ार में खाया होगा या शादियों पर खाया होगा, लेकिन घर में भी ये बन सकता है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अब मैं इसको जो है वो किसी भी लाल शरबत से जो है वो डेकोरेट कर दूँगी, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखें, ये सारे कुल्फ़े पर मैंने जो है ये शरबत जो है वो डाल दिया है। गर्मियों की ये बेहतरीन एक स्वीट डिश है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।